अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज हम ईएस डिसीज़ के बारे में तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह। इतने सारे जो है बस आपको जो है सिलेबस में शामिल है, जिसमें तशरीह आपको करना है, उसके अफ़आल पढ़ना है और इसके जो है 13-14 अमराज हैं, जिनको एक एक करके इंशाअल्लाह वज़ाहत की जाएगी। आइए हम सबसे पहले इसका साख़्ती निज़ाम या एनाटॉमी को समझते हैं। एनाटॉमी ये कान आपका 3 हिस्सों में तक़सीम होता है। देयर आर 3 डिविजन्स, 3 पार्ट्स ऑफ आवर ईयर। सबसे बाहरी को हम आउटर ईयर कहते हैं, बीच वाले को मिडिल ईयर कहते हैं और अंदरूनी को इनर ईयर कहते हैं। ये आपका जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। ये आपका एक्सटर्नल है। जो ये पूरा आपका हिस्सा है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। ये दिस मच यहाँ आपको ये एक्सटर्नल। अब इस एक्सटर्नल में 2 हिस्से होते हैं, एक ईयर लोब होता है, दूसरा ईयर कैनाल होती है। ये आउटर ईयर आपका जो दिखाया गया है, इसमें ईयर लोब और ईयर कैनाल 2 हिस्सा होते हैं। आउटर को उज़न खारजी के नाम से तिब्बी इस्तिलाह में जाते हैं। उज़न आप अल्लाह का मुनादी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों को दिन में 5 बार अज़ान देता है। ये अज़ान लफ्ज़ उज़न से ही बना है। उज़न के माने आवाज़ निकालने का जो है, आवाज़ सुनाई पड़ने का जो है नस्म, और इसी से अज़ान बना हुआ है। तो ये उज़न अब ये 3 हिस्सों में हो गया। उज़न खारजी एक्सटर्नल, उज़न उस्ता यानी मिडिल ईयर, और उज़न जो है दाखिली इंटरनल ईयर। अब ये दाखिली, इसमें देखिए आउटर में आपको ईयर लेब हो गया और ईयर कैनाल हो गया। ईयर कैनाल यहाँ से जो साउंड्स यहाँ पर आती है, ये जो है कलेक्ट होती है और इस कैनाल के ज़रिए डाइवर्ट होती है, चैनलाइज होती है। जैसे पहाड़ों से पानी गिरता है और गिरने के बाद डैम में इकट्ठा होता है और डैम से हज़ारों नदियाँ वगैरह निकलती हैं, उसी तरीके से फ़िज़ा में जितनी भी आवाज़ें होती हैं, इस रकबे के अंदर, इस रीजन के अंदर जो आती हैं, वो चैनलाइज कर दी जाती है इस कैनाल के ज़रिए। यहाँ पर एक जो है ईयर ड्रम है, ये सफ़ेद कलर का आप देख रहे हैं, ईयर ड्रम। ये फोकस करता है, जो बाहर से आपको बैरूनी साउंड्स वेव आ रही हैं, कंसंट्रेट। जैसे आपका माइक्रोफोन होता है जो लाउड स्पीकर लगा रहता है, आप देखिए सर्कुलर सिलेंड्रिकल जो है उसका शेप होता है, कोन के शेप में। इस तरीके से आप देखिए जो आपका बाहर का जो ड्रम होता है, इस तरीके से कुछ आपको जो दिखाई पड़ता है, जो कोन की शक्ल में जो है, जैसे तेल निकालने की कोन होती है, उस शक्ल का जो आगे का हिस्सा होता है, उसी तरह से लाउड स्पीकर हर मस्जिद पर या कहीं भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये फिर फर्दर इसको चैनलाइज कर देता है अंदर की तरफ। तो ये आउटर कैनाल में, आउटर आपके ईयर में, ये 2 ही आपके मकाम है। ईयर लोब जो बाहर आपको दिखाई पड़ रहा है, दूसरा जो है ईयर कैनाल, जिससे साउंड्स वेव्स फर्दर अंदर की तरफ चैनलाइज हो जाती है। इसको मज़ीद ईयर ड्रम से फोकस करके अंदर की तरफ दाखिला दिया जाता है। अब ये मिडिल ईयर में देखिए, यहीं से मिडिल, ये ईयर ड्रम इज़ ए पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, नॉट द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के सिर्फ 2 पार्ट है, ईयर लोब और ईयर कैनाल। अब मिडिल ईयर में आपका ईयर ड्रम, ये जितना मिडिल ईयर का पार्ट है वो सफ़ेद से दिखाया गया है, सफ़ेद से दिखाया गया है। इसमें कलर से तीनों पार्ट को वाज़ा कर दिया गया। जो ये कलर आपको देख रहे हैं, ये आपका आउटर ईयर है, और जो सफ़ेद पार्ट दिख रहे हैं वो आपका मिडिल ईयर है। तो ये आपका ईयर ड्रम है, जिसने फर्दर साउंड वेव्स को चैनलाइज कर दिया। ये मैलियस, ये कार्टिलेजलेस बोन्स होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं, मैलियस, फिर उसके बाद इनकस, फिर उसके बाद स्ट्रिप्स। ये 4 हिस्से, 1 2 3 4, ये आपको मिडिल ईयर है, जिसको उज़न उस्ता के नाम से जानते हैं। ईयर ड्रम, मैलियस, इनकस और स्ट्रिप्स, ये 4 कार्टिलेजलेस बोन होती हैं, जिसको हम मिडिल ईयर या उसने उस्ता के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आइए अंदरूनी।
जिसको उज़न दाखिली कहते हैं। ये उज़न खारजी हो गया, ये आपका उज़न उस्ता हो गया, और ये जो आपका अंदर का है उज़न दाखिली, जो चीज़ अंदर दाखिल होती है या जिसके अंदर होती है उसको हम दाखिली कहते हैं। तो उज़न दाखिली ये आपका इंटरनल ईयर है। यहाँ देखिए इनर ईयर, तो इनर ईयर में आपको दो साफ कलर में दिखाया गया, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये सेमी सर्कुलर, आप देखिए ये सर्किल इस तरीके से, जैसे आपको सर्किल्स पूरा होता है, तो ये पूरा सर्किल्स नहीं है बल्कि आपको हिस्सा कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है ऊपर का हिस्सा। तो इस तरीके से आप देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल, तो ये तीन इस तरीके से, एक दो इसके पीछे है तीन, सेमी सर्कुलर कैनाल। जब हम कभी गर्दिश करते हैं, बचपन में चक्कर आपने लगाया होगा, तो रुकने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम चक्कर काट रहे हैं। इसमें ऑटोलिथ्स नामी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो रुकने के बाद भी जो है उनकी गर्दिश होती है, इसीलिए इंसान को ये महसूस होता है कि हम जो है चक्कर लगा रहे हैं। वैसे सेमी सर्कुलर कैनाल का काम जो है वेस्टिबुलर या बैलेंसिंग होता है। ये बैलेंसिंग या वेस्टिबुलर तवाज़ुन, कान के दो ही काम होते हैं, एक तो समाअत जिसको ऑडिटरी कहते हैं, दूसरा बैलेंसिंग जिसको हम वेस्टिबुलर या तवाज़ुन कहते हैं। ये दो अफ़आल जो है कान के होते हैं, नंबर एक समाअत और नंबर दो तवाज़ुन। तो अब ये जो है सेमी सर्कुलर कैनाल का काम क्या है? तवाज़ुन को बरकरार रखना, बैलेंसिंग को बरकरार रखना। और फिर उसके बाद काकलिया है। ये काकलिया जो है सुनने समाअत के जो है काम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑडिटरी नर्व्स आपको जो है देखिए, ऑडिटरी, ऑडिशन मतलब सुनना, तो ऑडिटरी नर्व्स भी है और वेस्टिबुलर, इसके जो वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल हैं उनके भी वहाँ भी नर्व जा रही है। पीले कलर की जो आपको दिखाई गई है, ये दो हिस्सों में मुनक़सिम में डिवाइडेड है। एक है ऑडिटरी जो आपको काकलिया में जा रही है, इस नर्व्स के सेंसेशन हिस्स की वजह से जब कोई भी स्टिमुलाई होगी तो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और जो वेस्टिबुलर है इससे जो है सेमी सर्कुलर कैनाल को जा रही है, जिसका काम तवाज़ुन को बरकरार रखना है, बैलेंस को बरकरार रखना है। तो इस तरीके से ये दो ईयर आपका ईयर है, अब हम समझते हैं। और ये जो है अंदर दो और मज़ीद जो है कार्टिलेजस बोन होती है, जिसको टल्सन टेम्पैनी मसल कहते हैं, और ऑडिटरी टू। इसको आप थोड़ा सा बनाने का मशक करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान हो जाएगा। आपको इस तरीके से जो है आपको एक्सटर्नल ईयर दिखाना है, फिर यहाँ से ये कैनाल आपको, और फिर उसके बाद अंदर ये आपको ईयर ड्रम। इसका हमने कहा कि कंसंट्रिक जो है, जो साउंड्स वे बाहर से आ रही हैं अंदर की तरफ चैनलाइज कर देना है, ताकि मज़ीद फोकस हो जाए, कोई चीज़ उसमें से ज़ाया ना हो। और फिर उसके बाद अब ये जो है अंदर आती हैं, तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीन हड्डियों को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि मैलियस, इनसे जो अमराज होते हैं इन्हीं हड्डियों के नाम पर उन अमराज के नाम भी रखे गए हैं। तो इस तरीके से यही हम वज़ाहत कर रहे हैं कि ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, जिसमें आउटर लोब आपका ये है, दूसरा ये आपको ईयर कैनाल है। अब ईयर कैनाल में इसी में वैक्स आ जाएगी तो वैक्स ही कह देंगे अमराज जो है। तो इस तरीके से तो ये आपका ईयर लोब है और ये आपका ईयर कैनाल है, ये दोनों मिल करके आउटर ईयर बनाते हैं। जो सफ़ेद तस्वीर में हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो ईयर ड्रम है, मैलियस है, इनकस है और स्टेप्स। ये चार पार्ट मिल करके मिडिल ईयर बनाते हैं। जो इस आपको बैगनी कलर में दिखाई पड़ रहा है, इसमें दो हिस्से हैं, एक को सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, इसका काम तवाज़ुन या बैलेंसिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वेस्टिबुलर नर्व्स जो है जा रही हैं, जो हिस्स का काम करते हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स आप जानते हैं, तो ये वेस्टिबुलर नर्व्स यहाँ पर जा रही हैं। और उसी तरह इनका काम तवाज़ुन, और काकलिया इनका काम समाअत। ये आपको समाअत का काम कर रहा है। और इसमें जो नर्व जा रही है उसमें ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं, इसमें ऑडिटरी नर्व जाएगी, इसमें वेस्टिबुलर नर्व जाएगी। और फिर उसके बाद मज़ीद आगे चल कर के ये दो अंदर की तरफ टल्सन टिम्पैनी मसल्स है और ऑडिटरी नर्व्स है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसको जानने के बाद ये वही चीज़ जो है आपको यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना या आर्किल
और ऑडिटरी कैनाल मिडिल ईयर में वही आपको जो है चारों हड्डियाँ और ईयर ड्रम जो दिखाया गया था, इसमें जो है काकलिया और सेमी सर्कुल। अब इतने जो है आपको मर्ज जो है 13 मर्ज आपको पढ़ने हैं, छोटे छोटे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हीं को इस यहाँ पर तस्वीर के जरिए दिखाई गई है। अब ये जो है यहाँ से ये वजन का साफ आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर है अमराज उम्र, अमराज उज़्म के बारे में तफसील इंशाल्लाह होगा। पहला है इल्तिहाब। इल्तिहाब के माने आप जानते हैं सूजन या इन्फ्लेमेशन। तो इल्तिहाब उज़्म या ओटाइटिस, इस पर मुख्तसर नोट लिखने के लिए, 60 नोट लिखने के लिए, कभी कभी 5 नंबर में, कभी कभी 10 नंबर में। ओटाइटिस मीडिया, इस तरीके से अक्सर और बेशतर पेपर में आपको पूछा गया है। तो इल्तिहाब उज़्म का इल्तिहाब, कान के किसी भी हिस्से में इल्तिहाब के पैदा होने के मर्ज को मर्ज से इल्तिहाब उज़्म के नाम से जानते हैं। उज़्म के किसी भी हिस्से में सोजिश को इल्तिहाब उज़्म कहते हैं। यह जरासीम, अब हमने क्या बताया, चाहे आँख का मर्ज हो, चाहे ये मर्ज हो, जरासीम बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, फंगाई होंगे। ये कान में ख़ास तौर से फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बल्कि आँख में वगैरह फंगल इन्फेक्शन कम देखने को मिलता है, बैक्टीरियल वायरस ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कान में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एलर्जी या चोट की वजह से हो सकती है। तो 4 स्वाद यहीं पर आपको आ गए, जरासीम, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी या चोट की वजह से हो सकती है। ये इल्तिहाब उज़्म है। कान के किसी भी हिस्से में इल्तिहाब के पैदा होने को इल्तिहाब उज़्म कहते हैं, और इसका बाइस या तो जरासीम होगा, या फंगल इन्फेक्शन होगा, या एलर्जी होगी, या आपका चोट होगा। फिर उसके बाद इल्तिहाब उज़्म खारिजी, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि खारिजी, बाहरी उज़्म का इल्तिहाब। ओटाइटिस एक्सटर्ना, अब ये ओटाइटिस के ही अभी पार्ट चल रहा है दूसरा, ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी एक्सटर्नल ईयर में TIS इन्फ्लेमेशन, इल्तिहाब। तो यह बैरूनी कान की नाली की सोजिश है। जो आपने कान की नाली ये देखी आपने, ये इस नाली की सोजिश, ये नाली की जो सोजिश है, इसको हम जो है आपको इस नाम से देख रहे हैं कि इल्तिहाब उज़्म खारिजी। चूँकि ईयर कैनाल एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, इसलिए इल्तिहाब उज़्म खारिजी, यह बैरून कान की नाली की सोजिश होती है। अब यह हाथ बैक्टीरियाई या ओटाइटिस खारिजी होती है। ये दो हो सकता है, हाथ बैक्टीरियाई, ओटाइटिस खारिजी, दर्द, खारिज, सूजन, फंगस और ओटाइटिस खारिजी। ओटोमाइसोसिस जिसे कहते हैं, शदीद खारिज, सफ़ेद स्याह रतूबत, हल्का सफ़ेद स्याह रतूबत आता है। डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, सर्कमस्क्राइब, ये पूरे में जो है ये आपको रतूबत दिखती है। ये फ्रंकुलोसिस, फ्रंकिल, आपने जो है फूड़ा जो आपने पढ़ा है, बसूर और जो है फ्रंकल, तो इस फूड़े भी जो है इसमें निकलने का इम्कान होता है, जिसको हम फ्रंकोलोसिस के नाम से जानते हैं। मैग्नेट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये जो है ज़याबितस के मरीज में शदीद और ख़तरनाक होता है, कैंसर की तरफ इसका रुझान होता है। तीसरा आपको है इल्तिहाब उज़्म उस्ता। सिर्फ आप लफ्ज़ पर अपना जहन को मरकूज़ करें, कंसंट्रेट करें, तो अपने आप इल्तिहाब है उज़्म उस्ता का, मिडिल ईयर का इल्तिहाब। ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर, मीडिया मीन्स मिडिल ईयर, ओटाइटिस मीन्स इल्तिहाब और सूजन। अब ये दो तरीक़े का होता है। इल्तिहाब उज़्म उस्ता सदीदी, हाथ सदीदी माने जब स्वाद से कहीं भी ये सदीद लफ्ज़ आता है, इसके माने पीप से होता है, पस से होता है, और इसकी कैफियत को क्या होगी, हाथ एकाएक, ऑल ऑफ सडन, बिलाकर, और एकाएक जो है इसका हमला होता है, शबाब पे चढ़ता है और जल्दी सेहतियाब भी इंसान हो जाता है। और इसके बरखिलाफ इसको शॉर्ट फॉर्म में ASOM कहते हैं, एक्यूट सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। आप इसको एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपका जहन मुंतशिर हो जाता है, आप घबराए और पगलाए हुए रहते हैं। इस तरह से ख़ास आप अपना जहन अभी लगा के पढ़ लीजिए। मीडिया मीन्स मिडिल ईयर का, ओटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन या इल्तिहाब, एक्यूट मीन्स हार्ट, और सुपोरेटिव मीन्स
फदीद जिसको हमने कहा सीन से नहीं बल्कि स्वाद से, स्वाद दाल ये दाल, इसके होता है सुपरलेटिव या पीप जिसे कहते हैं। तो ये चूँकि इसकी कैफियत हाद होती है इसलिए एक्यूट लफ्ज़ लगा हुआ है सुपरलेटिव, क्योंकि सदीर या पीप आती है का अखराज होता है इसलिए सुपरलेटिव। ओटाइटिस इन्फ्लेमेशन या इल्तिहाब, मीडिया में मिडिल ईयर का अचानक बुखार, शदीद कान दर्द, समाअत में कमी, तिबले उज़ुन सुर्ख व उभरा हुआ है, मिडिल ईयर सुर्ख उभरा और इल्तिहाब। अब उसके बाद इल्तिहाब उज़ुन उस्ता सदीदी मुज़मिन, वही बीमारी है लेकिन बार बार हो रही है और क्रोनिक कैफियत अख्तियार कर गई है जिसको मुज़मिन। अब जब ये एक बार हो जाता है तो बहुत आसानी से नहीं जाता, लंबे वक्त तक बना रहता है। और ये कैसे डेवलप होगा? अगर शुरू में एक्यूट हुआ, सही तरीके से इलाज नहीं हुआ, उसकी निगरानी नहीं की गई, या दवा आपने लिया, कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, हल्का सा अच्छा हुआ और उसके कुछ उससे बाकी रह गए, तो फिर वो जो है सदीदी क्रोनिक नेचर का हो जाता है। क्रोनिक सुपरलेटिव ओटाइटिस मीडिया CSOM। ये तवील अरसा से कान उगाता है, समाअत में मुस्तकिल होती है, ख़ासतौर से छोटे बच्चों को देखने में मिलता है। कभी कभी जो 18-20 साल के नौजवानों में भी ये कैफियत देखने को मिलती है। जो CSOM तवील अरसा से कान बहना, समाअत में मुस्तकिल कमी, तिबले उज़न में सुराख, अक़साम जो है टूबोटाई टिम्पैनिक। अब ये टिम्पैनिक मसल जो आपने पढ़ा था उसी से ये ट्यूबो टिम्पैनिक, टिम्पैनिक ट्यूब का में हो सकता है या एटिव एंट्रल में भी ये हो सकता है। तो इस मकाम के लिहाज से ये 2 हिस्सों में बढ़ गया है। जैसे आपके 3 मर्ज़ हो गए, आइए चौथे मर्ज़ की तरफ चलते हैं। इल्तिहाब उज़न उस्ता, यानी इतना लफ्ज़ से आपको ये पकड़ लेना चाहिए कि इल्तिहाब है उज़न उस्ता मिडिल ईयर का, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अब कॉम्प्लिकेशन में आपने इल्तिहाब सुदाखी हुल्मी, ये सुदाखी हुल्मी क्या है? मस्टाइटिस। ये आपको 3 आपने जो हमने कहा था कि आप इसको देख लीजिए, ये आपको आप यहाँ पर जो है ये ईयर ड्रम है, मैलियस है, इनकस है, स्टेप्स है। तो इससे ये लफ्ज़ जो है आपको निकल के आ रहा है पीछे हड्डी, मस्टार्ड की सोजिश। आपने अभी मस्टार्ड नहीं देखा जाए, इसको मुझे दिखाने दीजिए। मस्टार्ड ये मैलियस जो है मस्टार्ड, इसकी सोजिश है जो है। कान के पिछले हड्डी, मस्टार्ड की सोजिश, सूजन होगा, दर्द होगा, बुखार होगा। अब दूसरी बात क्या है? खुराज सुदगी हुल्मी, उसी मस्टार्ड में खुराज बन जाना। खुराज मीन्स एब्सेस, जब बार बार आपको वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, पीप बहता रहेगा, खलियात गलती रहेगी, नेक्रोसिस होगा, तो वहाँ पर खुराज बन जाएगा। और सुदगी हुल्मी ये मस्टार्ड का तिब्बी इस्तिलाह में सुदगी हुल्मी बोलते हैं। तो सुदगी हुल्मी खुराज, इस मस्टार्ड का एब्सेस। और यहाँ पर जो है वही सुदगी हुल्मी लफ्ज़ है और इसका इल्तिहाब है। तो पहले इल्तिहाब होगा, उसमें जो है रतूबत भरेगी, फिर उसके बाद जो है पीप में हो जाएगा और फिर उसके बाद नेक्रोसिस के बाद खुराज बन जाएगा। ये इसी से मुंसलिक है। पीप का जमा होना, कान बाहर को उभरा होना, फौरी जर्राही ज़रूरत पड़ती है। अब अगला है डीफनेस। जब इंसान समाअत की सलाहियत से महरूम हो जाता है तो उसको हम बहरापन या डीफनेस कहते हैं। मैंने पर्सन बीइंग नॉट एबल टू लिसन द वॉइस, लिसन द साउंड्स, तो इसको हम बहरापन कहते हैं। जब इंसान समाअत की कैफियत से महरूम हो जाता है, सलाहियत से महरूम हो जाता है। समाअत की कमी या मुकम्मल फ़क़दान, समाअत में सुनने की कमी होगी या मुकम्मल तौर पर कमी। क्या? पहले तो कमी होगी, फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लॉस जिसे कहते हैं, लॉस ऑफ साउंड, लॉस ऑफ ऑडिटरी पावर। तो मुकम्मल, कंप्लीट लॉस ऑफ ऑडिटरी पावर, इसको कहते हैं मुकम्मल फ़क़दान। अब अक़साम क्या है? कंडक्टिव डीफनेस होती है,
सेंसोरियल डिफनेस होती है। बैरूनी या दरमियानी कान का मसला है और ये अंदरूनी कान का मसला है। कंडक्टिव जो पाइप है, आपने कैरियर कैनाल देखा, वहाँ पर जो है तो ये दरमियानी और फिर उसके बाद ये अंदरूनी कान का मसला, फिर उसके बाद मिक्स डिफनेस यानी दोनों का मजमूई कैफियत है। अब छठा है वजाउल उज़ुन। वजह की मतलब दर्द, आप पहले पढ़ चुके हैं। उज़ुन कान का दर्द, इसको कहते हैं ओटैल्जिया। ओटैल्जिया, आप बार बार बहुत सारे जिया के लफ्ज़ आते हैं, तो ओटैल्जिया कान का दर्द। कान का दर्द असबाब क्या? ओटाइटिस, जो अभी आपने फरीक पढ़ा था, पीप, दांतों की बीमारी, टांसिलोटिस, न्यूरैल्जिया, वजउल आसाब जो आपने पढ़ा था, न्यूरैल्जिया, आप पीछे जाके देख सकते हैं, हमने इस पर मुकम्मल जो है वीडियो पोस्ट की है, न्यूरैल्जिया। तो ये आपको वजउल उज़न है। फिर उसके बाद सैलानुल उज़न, ये ऊटूरोइया, कान का रतूबत से इखराज या पीप के इखराज को ऊटूरोइया कहते हैं। सैलानुल उज़न, ये कोई लंबे चौड़े बीमारी आपको बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ को पकड़ करके जहन में रख करके अगर आप लिखेंगे, समझ जाएंगे तो आसान हो जाए। कान से रतूबत या पीप का इखराज। अब क्या होगा? आपने ASOM पढ़ा था, एक्यूट सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था, उसी तरह क्रोनिक सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो वहीं से ये लफ्ज़ आया है। अगर वो लंबे वक्त तक बना रहेगा तो आपको सैलानुल उज़ुन ओटोरोइया की बीमारी का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने ये सुद्दा जो मर्स पहला चैप्टर आपका है मोलजात फर्स्ट में, आपने पढ़ा होगा टीनिटस। आवाज़ बाहर से नहीं होती लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ती है, कान बजता हुआ महसूस होता है, तो इसको तीनुल वदवी कहते हैं, टीनिटस। कान में घंटी, सीटी या शोर की आवाज़ महसूस होना। हकीकत यह है कि न कोई शोर है, न कोई आवाज़ है, न कोई सीटी है, इसके बावजूद इंसान को सीटी बजने या शोर होने की आवाज़ महसूस होगी, इसको हम टीनिटस कहते हैं। तनीन बदवी, तनीन असबाब ओटोस्क्लेरोसिस, इल्तिहाब के नतीजे में हो सकता है, नॉइज़ एक्सपोजर, हाइपरटेंशन, एनीमिया, ये सारे इसके असबाब हैं। उसके बाद तसल्लुल उज़ुन, तसल्लुल में सख्ती, सलाबत, तो ओटोस्क्लेरोसिस स्टेप्स की हड्डी का सख्त हो जाना। ये बार बार इसीलिए हमने आपको फिगर दिखाया था, स्टेप्स, ये आप देख रहे हैं, स्टेप्स, इसी हड्डी के सख्ती को सलाबतुल उज़ुन के नाम से हम समझ रहे हैं। तो तसल्लुल उज़ुन, स्टेप्स की हड्डी का सख्त हो जाना, जिससे आवाज़ की तरसील रुक जाती है। तरसील माने जैसे बरक़ी लहरों की तरसील होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोपेगेट करते हैं, जैसे पानी में एक जगह आप पत्थर डालते हैं तो उसकी लहरें एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाती हैं, उसी तरह से चाहे साउंड वेव हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वेव्स हो, इनकी फ़िज़ा में तरसील होती है, यानी ये चलती हैं। जिस तरीके से बिजली जो AC करंट चलती है, आपने देखा होगा फिगर में, उस तरीके से ये साउंड वेव्स चलती है। तो इस साउंड वेव्स के चलने की को हम तरसील कहते हैं। इसमें रुकावट आ जाएगी, तरसील रुक जाती है। अब जब साउंड वेव्स जो है समात की बरक़ी लहरें जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, जब नहीं बढ़ेंगे तो इंसान को भारापन महसूस होगा, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। नौजवान ख़वातीन में ज़्यादातर ही देखने को मिलता है। तो ये 9 आपके अमराज हो गए। उसके बाद दाओ मेनियर डिसीज़, अंदरूनी कान की बीमारी, अलामत चेक, ये जो है ये है। अब उसके बाद इसकी अलामत क्या? चक्कर, ये अलग एक तरीके से आपको मर्ज भी पढ़ना है, वर्टिगो, जिसमें दवार या चक्कर आता है, इंसान को चक्कर महसूस होता है। ये आपको मोलजात फर्स्ट में भी पढ़ा है। और कान की वजह से भी वर्टिगो, जैसे हमने कहा था सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर से एक बार फिगर देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये आपने
सेमी सर्कुलर कैनाल। इसका क्या काम है? तवाज़ुन। हमने कहा था इसका काम समात, इसका काम तवाज़ुन या बैलेंसिंग। तो इसी में जब बैलेंस में अदम तवाज़ुन हो जाता है, तवाज़ुन में का अदम तवाज़ुन हो जाता है, बैलेंस इम्बैलेंस की तरफ चला जाता है, तो वर्टिगो या दवार की कैफियत, चक्कर आने की कैफियत आपको महसूस होती है, जिसको हम ये आप दाओ मेनिस मेनेरियल डिसीज, अंदरूनी कान की बेरामी, अलामात चक्कर आना, तनीन, फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ेगी जिसको टिनिटस कह रहे थे, समात में कमी, कान में भरा। अब ये देखिए दवार जो हम वर्टिगो कह रहे थे, ये वही आपको आ गया दवार, गर्दिश या चक्कर आना। महसूस होगा कि हमें चक्कर आ रहा है, गर्दिश आ रहा है, इंसान गोल गोल घूमता हुआ अपने को महसूस करने लगे। और ये क्या? तवाज़ुन का बिगड़ जाना, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में अदम तवाज़ुन हो जाता है, जिससे ऑटोलिथ्स हमने कहा था छोटे छोटे जर्रात होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कीमियाई एक मादा है, और वो जर्रात जो है चक्कर काटते रहते हैं, तो इसकी वजह से तवाज़ुन का अदम तवाज़ुन हो जाता है, तवाज़ुन बिगड़ जाता है। सबब अंदरूनी कान या आसाबी निज़ाम में कोई फसाद। अब उसके बाद वसखुल उज़ुन, इसको ईयर वैक्स कहते हैं, कान में वैक्स जो है जमा हो जाती है, इसको वज़उल उज़ुन कहते हैं। कान के कुदरती मैल, ज़्यादती की अलामत, समात में कमी, भराव, सोजिश। और उसके बाद क़दउल उज़ुन, ये फॉरेन बॉडी, आँख में कोई बाहर से मिट्टी या जो है पत्थर या छोटे छोटे जर्रात चले जाए तो इसको क़ज़उल उज़ुन कहते हैं, फॉरेन बॉडी इन ईयर। कान में गैर मुल्की चीज़ें, गैर मुल्की का मतलब जो अंदर से ताल्लुक़ नहीं है, जिनका ताल्लुक़ बैरूनी फ़िज़ा से है, वहाँ से कोई छोटी जर्रात कान के अंदर चले जाए, कान में फंस जाता है। तो ख़ास तौर पर बच्चों में खेलते खेलते रहे कुछ छोटी सी जो गंदगी डाल दी है, वो भी परेशानी का बायस बन जाता है, दाना कीड़ा और रुई, इस तरीके से। अब उसके बाद है सलातुल रुसूल। सलात आपको कई बार वज़ाहत हम कर चुके हैं, सलात से मुराद आपके कैंसर से है। खलियात में पहले गैर ज़रूरी अफज़ाइश होती है, फिर वो जो है गांठ गुठली बन जाती है, जिसको आप ट्यूमर कहते हैं। ये मकामी तौर पर फसाद बर्पा करती हैं, नेक्रोसिस शुरू होती है, ये लोकलाइज्ड। और फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर जब तक लोकलाइज्ड हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, तो उनको हम बिनाइन कैंसर से या सलात महमूद के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अगर इसमें तेज़ी से अफजाइश होने लगे और अपने मकाम को छोड़ करके दूसरे मकाम पर, यहाँ से मसलन शुरू हो करके खून और लिम्फ के ज़रिए यहाँ पर जा कर के खलियात को तबाह और बर्बाद करने लगे, तो इसको मैलाइक्ट कहते हैं। तो वही स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा, कान के खुस्कीन या बदखीम, खुस्कीन इज बिनाइन, खुस्कीन का क्या मतलब? बिनाइन ट्यूमर्स। और ये जो बदखीम, इसका मतलब मैग्लिनेंट, बदखीम मैग्लिनेंट ट्यूमर। और आपको ये आपको खुस्कीन बिनाइन या इसको सलात महमूदिया भी कहते हैं, और इसको सलात खबीफ भी कहते हैं, या बदखीम रसौलियाँ, रसौलियाँ ट्यूमर्स, बदखीम रसौलियाँ, और ये खुस्कीन बिनाइन ट्यूमर्स। तो ये दो तरीक़े के आपके हो सकते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा। खुलासा उज़ुन को हमारी साफ़ सफाई और सारी चीज़ों से महफूज रखने की ज़रूरत है। CSOM, जिसको क्रोनिक सोकोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उज़ुन उस्ता में ख़तरनाक एवारिस न पैदा होने पाए, इसके लिए सारे हिफाजती कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों की खिदमत के जज्बे से अपने इल्म को जारी रखें और काम को अंजाम दें। फ़ी अमानिल्लाह। शुक्रिया।